अब आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। जब हमें त्रिभुज का ज्ञान हो गया, त्रिभुज का ज्ञान हमें हो गया, तो हम चल रहे हैं, जब हम पहचान लेंगे हाँ भाई ये समकोण त्रिभुज है, तो अब हम पहुँचेंगे थीटा पर। यानी जब थीटा ज्ञात हो, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण समकोण हो जाएगा, अन्य दोनों कोण थीटा होंगे, न्यून कोण होगा। तो अगर थीटा ए पर स्थित है तो इसके लिए त्रिकोणमिति अनुपात का मान, जहाँ पर थीटा स्थित होता है दोस्तों याद रखना, जहाँ पर थीटा स्थित होगा, जिस भुजा पर थीटा स्थित होगा वह भुजा आधार होगा, ऊंचाई लंब होगा, और ये जो तिर्यक भुजा है ये हमेशा कर्ण होता है। हमेशा याद रखना, थीटा चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो याद रखना जहाँ पर थीटा, जिस भुजा पर थीटा स्थित होता है, तल का भुजा आधार, ऊंचाई लंब और तिर्यक भुजा कर्ण। उसी तरह यहाँ पर देखिए थीटा यहाँ पर स्थित है, तो थीटा आपका ए बी बी सी पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, तो इसके तल का भुजा ये हो गया, तो आधार ये हो गया, और लंब ए बी और कर्ण ए सी। तो आप देखेंगे कर्ण का मान नहीं बदलता है, कर्ण का मान, कर्ण यहाँ है यहाँ है, कर्ण का मान नहीं बदला है, लेकिन इस थीटा के लिए आधार ये हुआ और इस थीटा के लिए आधार ये हुआ, इस थीटा के लिए लंब ये हुआ, इस थीटा के लिए लंब ये हुआ। तो केवल आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं दोस्तों, और कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना। और साइन कास टेन काट सेक कासेक जो भी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, जो भी जिसका मान होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जो भी मान होता है थीटा कहीं पर स्थित हो अनुपात वही होता है, केवल थीटा के अनुसार भुजाएं बदल जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इस थीटा के लिए साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण के लिए लंब कौन है, बी सी है, और कर्ण कौन है, ए सी है। उसी तरह आप इस त्रिभुज में आ जाएं, थीटा सी पर स्थित है, तो यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण ही होगा। जो त्रिकोणमिति अनुपात का मान होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये नहीं बदलेगा, केवल थीटा के अनुसार भुजाएं बदल जाती हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो लंब बटे कर्ण ही होगा, लेकिन जब थीटा सी पर स्थित है तो इसके लिए लंब ए बी हो जाएगा और कर्ण ए सी ही रहेगा। उसी यहाँ पर देखिए थीटा लंब ए बी हो गया, और यहाँ पर लंब कौन था, बी सी था। तो इसी तरह आप दोस्तों 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान दोनों त्रिभुज में ज्ञात करके प्रयोग करेंगे, सीखेंगे, तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि त्रिकोणमिति में 3